भाइयों बहनों नमस्कार। आप सोच रहे होंगे ये तो पारिवारिक बातें हैं, लेकिन भाई लोग इन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और रिश्तों में आग लगाई गई। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि ये बातें मैं अपने साले तक पहुंचा सकूं और शायद वो देख भी रहा हो। भाई लोग जिस तरीके से मेरे सास ससुर ने साले सालियों को हमारे खिलाफ भड़काया, उसका फ़ायदा इन्होंने बहुत आगे उठाया। जिस हिसाब से हमारी सालियों ने हमें ब्लॉक किया ताकि हम उनसे संपर्क ना प्राप्त कर सकें और इनके बारे में जानकारी हासिल ना कर सकें। भाई गणेश भाई, तूने एक बात बोली है कि गुंजन की शादी। भाई गुंजन की शादी में तो हमारे साथ बहुत बड़ा खेल हुआ। भाई जैसा कि पैसा देने के समय आने पर तेरे पिताजी हमेशा फ़ोन नहीं उठाते थे, हमारे नंबर अक्सर ब्लॉक आते थे और उठते भी नहीं थे। ब्लॉक 10 दिन 15 दिन ब्लॉक होने के बाद खुलने पे बात होती थी, कहते थे हम बाहर गए, चंडीगढ़ गए, दिखाने गए, अस्पताल गए। इसी क्रम में आगे जब बात होती रहती थी तो ऐसे ही हफ्ते 10 दिन नंबर ब्लॉक होते थे। पता नहीं ससुर जी कहते थे कि कोई बच्चा आके बच्चे खेलते, कौन बच्चे आके खेलते हैं या कोई बड़ा आके कर जा रहा है। सिर्फ हमारे ही 3 नंबर कैसे ब्लॉक होते थे, औरों की तो बात ही क्या करनी। गणेश भाई इसी क्रम में तेरे पिताजी काफ़ी टाइम तक नंबर ब्लॉक रहा। एक दिन फ़ोन आता है कि बेटा कुछ इमरजेंसी आ गई है, तुम्हारी मम्मी को दिक्कत आ गई है, ऑपरेशन होना, 10 लाख रुपए की हेल्प कर दो। भाई 8 लाख 5 लाख कहते रहे, लेकिन मैंने साफ मना किया क्योंकि पहले ही 10 लाख रुपए दे चुका था। भाई उस समय तेरे पिताजी यही गाना गा रहे थे कि हमने तुम्हारी मदद करी। अरे ससुर जी, 9-10 लाख रुपए देने के बाद भी मैं कितना दे सकता था। मैंने, मेरी जितनी सामर्थ्य थी मैंने दिया, किया ना। आपने मेरी मदद करी, मैंने आपकी करी, लेकिन आपने तो मुझसे उधार वापस पैसा देने की सूरत पे लिया था। गणेश भाई इसी में तेरे पिताजी ने मुझे गाज़ियाबाद के मकान का ऑफ़र दिया था कि मैं उस मकान का किराया ब्याज के तौर पे तुम्हें दूंगा। अगर पैसा नहीं दे पाया तो गणेश भाई, गुड्डू, तेरी दीदी के नाम पे वो मकान करने की बात हुई थी। जो भी ऊपर 2-4 लाख रुपए ऊपर हो गए कोई बात नहीं, बेटी को दिया जाता है। उस समय तेरे पिताजी संस्कारी बन गए। वो मकान तुम्हारा करीब 20 लाख रुपए मेरी तरफ हो जाएगा, 2-4 लाख रुपए जो ऊपर होते कोई बात नहीं, बेटी है, ब्याज समझ लेना। वो मकान में तेरी दीदी के नाम पे करवाने की बात हुई थी, तेरे पिताजी ने ऑफ़र दिया था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि मेरी परिस्थिति नहीं थी उस समय। भाई 2021 में फिर बाद में पता चला कि यही ऑफ़र तेरे पिताजी ने हरिद्वार और देहरादून के रिश्तेदारों को भी दिया था गुंजन की शादी के टाइम पे। मैं तो ज़्यादा बात नहीं खोलना चाहता, छोड़ो। लेकिन मुझे ऑफ़र दिया था उस समय। लेकिन भाई बाद में पता चला तेरे तुम्हारे रिश्तेदारों से कि गुंजन का रिश्ता तय हो गया है। भाई हमें तो रिश्तेदारों से पता चला, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई गई। जिस काम में तेरे मम्मी पापा ने हमें हमेशा आगे रखा, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। यही नहीं, शादी की तारीख का भी डेट फिक्स हो गई, लोगों को निमंत्रण चले गए थे, वो बात भी हमें बाद में पता चली कि हमें निमंत्रण बाद में मिला। क्यों मिला ये हम नहीं जानते, इनके दिमाग में क्या था। और भाई लोग सबसे बड़ा फ़ायदा सालियों के ब्लॉक करने का ये रहा है कि इनके बारे में हम कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकते थे। यही इन्होंने सबसे बड़ा मास्टर गेम खेला, माइंड गेम खेल कहते हैं जिसे, ताकि हम उनसे संपर्क ना पड़े कर सकें कि वहाँ हो क्या रहा है, ये लोग ठीक ठाक हैं या नहीं है। ये बराबर हमसे झूठ बोलते रहे। भाई लोग बाद में पता चला, जब मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा जिस समय मुझसे पैसा मांग गया, जिस समय नंबर ब्लॉक था, भाई वो साली की शादी के लिए मांग रहे थे गणेश भाई। और जब नंबर ब्लॉक किया था तब पता चला ये हॉस्पिटल ना जाके मुंबई गए थे। खैर उससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बाद में पता चला हमें रिश्तेदारों से कि ये मुंबई गए थे 1 हफ्ते के लिए और उसी बीच में हमारा नंबर ब्लॉक था। और फिर बाद में बीच में एक बार फिर ब्लॉक हुआ था, रुपया देंगे देंगे करके यही लटकाते रहे। लेकिन हमें पता नहीं था कि तेरी बहन की शादी तय हो गई। जिस हिसाब से हमें निमंत्रण दिया हमने माना भी। भाई यहीं पे गणेश भाई तुम लोगों का सौतेलापन दिखा, तेरी बहनों का, तेरा, तेरी मम्मी पापा का। इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। यही नहीं भाई, कम से कम तेरी बहनों को तो होना चाहिए कि भाई दीदी को बताएं, लेकिन वो भी गेम खेल गए। अब उन्हें हो सकता है तेरे माँ बाप ने क्या लॉलीपॉप दिखाया, यही संस्कार है भाई। और ना ही तूने जिक्र किया। पता नहीं इतनी बड़ी बात हमसे क्या चीज़ छुपाना चाहते थे, या ऐसा क्या हम जानते थे जो हमसे छुपाते सकते थे, और वो पूरा ये कामयाब रहे। खैर उससे तो हमें कुछ लेना देना है नहीं, ज़्यादा मुँह खोल दिया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन भाई अफ़सोस की बात ये है कि तेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि हम तेरी बहनों से मिलें। क्यों, वो मैं बाद में बताऊँगा। क्योंकि यही वजह रही कि जब तीनों बहनें, जबकि ऐसे मौके थे कि चारों बहनें आपस में मिल सकती थी, लेकिन ना बुलाते हुए तीनों बहनें मेल मिलाप करके चले गईं। उसके बाद तेरे माँ बाप के छाती में भी दर्द होता है, किसी के सीने में दर्द होता है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, कोई बिस्तर पड़ जाता है, इसी बहाने से तेरी दीदी को बुलाया। अब क्यों बुलाया हम नहीं जानते। तो भाई
ये खेल तो तेरे माँ बाप काफ़ी पहले से हमारे साथ खेलते रहे हैं, तो ये बताना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मेरे बच्चे भी सवाल उठाने लगे अपनी मम्मी से कि मम्मी क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हमारे साथ क्यों किया करके। तू गणेश भाई ये खुद सोच, तू तो मामा है, मामा होके तूने ये बात नहीं सोची कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या बच्चों में परिणाम पड़ेगा, इसका क्या असर होगा। लेकिन भाई तुम्हारी सोच ही ऐसी है, और मैं वीडियो आगे भी जारी रखूँगा, क्योंकि 2021 में जो हम भुगत चुके हैं वो मेरे बच्चों के दिमाग में से नहीं उतर पाया है, और वो अभी सवाल जवाब कर रहे हैं। भाई आगे मैं बताऊँगा, तुम लोगों के लिए रिश्ते की तो कोई मर्यादा है नहीं, रुपया पैसा ही तुम लोगों के सब कुछ है। खैर जो भी हुआ, उन्हीं बातों का सबक लेते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और तुझ तक ये बात पहुँचे। बाकी तेरी मर्ज़ी, तू जैसा करेगा भाई। आगे मैं और वीडियो बनाऊँगा, देखते रहो। नमस्कार।